दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के बाद राजस्थान के नेताओं के बयान चर्चा में। गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट ने जो बयान दिए वो आज चर्चा का विषय बन चुके हैं। डोटासरा ने कहा कि 2029 हमारा होगा, हमारे नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे बढ़ने से पहले उनका ये बयान आप सुनिए। हमारे बब्बर शेर जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में यहाँ अलग जगह आए हैं, यहाँ एक संदेश देने के लिए आए हैं कि 2029 हमारा होगा, कांग्रेस का होगा और हमारा नेता राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इससे मोदी जी ने पहला चुनाव झूठ के बुनियाद के ऊपर टिका है, झूठे जुमले देने का काम किया। दूसरा चुनाव उन्होंने हमारी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके लिया और तीसरा चुनाव दावे के साथ कह सकते हैं कि वोट चोरी के आधार के ऊपर इस वोट को चोर करके इन्होंने सत्ता हासिल का काम किया है। आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ये हमें डराना चाहते हैं। हम कांग्रेस के वो सिपाही शेर हैं जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में न डरेंगे न धमकेंगे, इस मोदी को हटा के रहेंगे। ये मैं निवेदन करने के लिए आए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार वोट चोरी करके महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, सत्ताएं लूट ली, पैसे ले लेके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के द्वारा पैसे लेके हमारी सरकारें गिरा दी, लेकिन वो कांग्रेस का कार्यकर्ता उठ खड़ा हुआ है हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता के आह्वान के ऊपर। अब हम बता देना चाहते हैं प्रियंका जी, आने वाला समय कांग्रेस का होगा, हमारा होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी जो हमें डरा सकेगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी का सामना अमित शाह और मोदी नहीं कर सके हैं और न कर सकते हैं। संकल्प दोहराना चाहता हूं कि राजस्थान में आपका नेतृत्व में 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। डोटासरा के बयान को लोग कई तरह से देख रहे हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा राहुल गांधी को लुभाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो कुछ का ये कहना है कि आने वाले समय की सच्चाई है। अब बात करें सचिन पायलट के बयान की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज देश में वोट चोरी हो रही है। एक समय वो था जब एक वोट ना कट जाए, इसके लिए दूर दराज के इलाकों से तरह तरह से कई साधनों के जरिए लोगों को लेकर आया जाता था ताकि उनका वोट ना कटे। लेकिन आज विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और कई लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पायलट का ये बयान आप सुनिए। उसे नेता, दल, विचारधारा से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। दुर्भाग्यवश राहुल गांधी जी ने इतनी बार प्रमाण दिए कि वोट में घपला हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आज तक एक जांच भी स्थापित नहीं करी है और हमें लगातार सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे को देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। आजादी से साथ साथ सबसे बड़ा वरदान जो संविधान ने हमको दिया है, हमारी वोट का दिया है। हर वोट की एक कीमत होती है। हम पहले अखबार में पढ़ते थे, निर्वाचन आयोग पहाड़ों में, रेगिस्तान में 3-3, 4-4 दिन जानवरों पर मशीनों को लाद कर ले जाते थे ताकि कोई एक वोट बच ना जाए। और आज क्या हो रहा है? लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है निर्वाचन आयोग को मनवाने के लिए। हम चाहते वोटर लिस्ट दे दें, वो नहीं दे रहे। एसआईआर देश में 12 राज्यों में हो रही है। सैकड़ों पीओ ने आत्महत्या कर ली है। ये बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या दबाव इनके ऊपर है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। अरे चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमने बहुत चुनाव जीते, 2-4 हार भी गए, आगे फिर जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इस देश में जो सरकार काम कर रही है, ये विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी को, सीबीआई को, आईटी को, सबको इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन हम सब, हमारी पार्टी की ताकत आज हमारे सामने खड़ी है। तो दोनों नेताओं के बयान आपने सुने। एक तरफ जहां गोविंद सिंह डोटासरा वोट चोरी के मुद्दे के साथ साथ राहुल गांधी को लुभाते नजर आए, तो वहीं सचिन पायलट सीधे तौर पर वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली में जो मुख्य उद्देश्य था उसी पर फोकस करते नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर जो स्पष्ट बात थी
वो सबके सामने रखी। और यही वजह है कि सचिन पायलट को सहज और आत्मविश्वास से परिपूर्ण संबोधन के लिए जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि पायलट वही कहते हैं जो सच्चाई है। दोनों के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।